फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। 13 अगस्त श्रीदेवी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। आज के एपिसोड में श्रीदेवी के बारे में कुछ खास बातें, कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। एपिसोड में दी जा रही जानकारी विकिपीडिया, IMDb और सत्यार्थ नायक की लिखी किताब से ली गई है। श्रीदेवी द इटर्नल स्क्रीन गॉडेस 2019 में यह बुक पब्लिश हुई थी। बात शुरू करते हैं श्रीदेवी की। अंगूठी में नगीना तुम जो समझो हमारा इशारा भी मेरे हाथों में नौ चूड़ियां बड़ी छोटी है मुलाकात, बड़े अफसोस की है बात। 7 कुंवारों में एक को आगे लाज के मारे छनन छन चूड़ियां खनक गई हाथ में। तू मुझे प्यार का सलाम ओ सनम, बड़े नखरीले नखरीले नखरीले। 13 अगस्त 1963 श्रीदेवी का जन्म मेहतन नर्सिंग होम एग्मोरे मद्रास में हुआ था। विकिपीडिया के अनुसार श्रीदेवी का जन्म तमिलनाडु में शिवकाशी के करीब गांव मीनमपट्टी में हुआ था। मां का नाम राजेश्वरी, पिता का नाम अयप्पन। पिता शिवकाशी के रहने वाले थे, मद्रास में लॉयर थे। पिता तमिलनाडु से थे, मां आंध्र प्रदेश से। श्रीदेवी का असली नाम था श्री अम्मा यंगर अयप्पन। निर्देशक पंकज पराशर ने बताया था कि श्रीदेवी ने मुझे एक बार बताया था कि जब मैं पैदा हुई मेरे माथे पर एक लाल निशान था, बिंदी की तरह। सबने कहना शुरू कर दिया कि एक देवी ने जन्म लिया है, इसलिए मेरा नाम रखा अयप्पन श्रीदेवी। घर में प्यार से सब बच्ची को पप्पी बुलाते थे। बचपन में श्रीदेवी बहुत चुप रहने वाली, पेरेंट्स की हर बात मानने वाली, शर्मीली बच्ची थी। एक बार श्रीदेवी की मां साथ वाले घर में रहते पड़ोसियों से बात कर रही थी। वहां मां ने श्रीदेवी को कंपाउंड की छोटी सी दीवार पर बिठाकर कहा, यहाँ बैठो। मां पड़ोसियों से बातें करती रही। फिर मां को याद आया कि रसोई में गैस स्टोव पर कुछ रखा हुआ है। मां उसे चेक करने के लिए अंदर आ गई, फिर वहीं घर में बाकी काम करने लगी। बहुत देर बाद मां को ख्याल आया कि बच्ची कहाँ है। मां ने बाहर जाके देखा, बच्ची अभी भी उसी दीवार पर बैठी थी। मां ने कहा, तुमने मुझे पुकारा क्यों नहीं? बच्ची ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था यहाँ बैठो। इस तरह की नेचर थी उस बच्ची की। अयप्पन का परिवार बहुत संपन्न परिवार था। मद्रास में एस्टेब्लिश्ड लॉयर्स थे। अयप्पन चाहते थे कि उनकी बेटी भी बड़ी होकर लॉयर बने। अयप्पन के ब्रदर तमिलनाडु से कांग्रेस MLA थे। एक बार भाई की तबीयत खराब हो गई। उसने अयप्पन से कहा, पार्टी की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम अटेंड कर लेना। अयप्पन अपनी बेटी को लेकर कांग्रेस ऑफिस चले गए। बच्चे को बड़ों की बातें समझ नहीं आ रही थीं। वो इधर उधर हॉल्स में टहलने लगी। वहां लगे नेताओं की बड़ी बड़ी तस्वीरें देखने लगी। एक आवाज आई, बेटा तुम फिल्मों में काम करना चाहोगी? बच्ची ने देखा, एक आदमी बहुत प्यार से उसकी तरफ देख रहा था। बच्ची ने जवाब दिया, मेरे पिता से पूछ लो। बच्ची नहीं जानती थी कि उससे सवाल करने वाला ये इंसान बहुत बड़ा गीतकार, कवि, स्क्रिप्ट राइटर, एक्टर, निर्माता कन्नदासन है। जल्द ही बच्ची के घर फिल्म में काम करने का ऑफर आ गया। पिता अयप्पन इस बात के लिए तैयार नहीं थे, पर बच्ची की मां राजेश्वरी पूरी तरह राजी थीं। राजेश्वरी के लिए फिल्म इंडस्ट्री में काम करना कोई पराई बात नहीं थी। 1960 की तेलुगु फिल्म संथी निवासम और 1961 की फिल्म भरिया भारतालू में राजेश्वरी छोटे छोटे रोल्स कर चुकी थीं। राजेश्वरी ने अपने पति को कन्विंस किया कि बच्ची को फिल्मों में काम करने दिया जाए। फिर एक सुबह उनकी बच्ची पप्पी फिल्म के सेट पर थी। ये एक तमिल फिल्म थी, माइथोलॉजिकल फिल्म थी, कंधन करुणाई। इसमें शिवाजी गणेशन, जेमिनी गणेशन, सावित्री, जयललिता और भी साउथ के कई नामी कलाकारों ने काम किया था। 4 साल से भी कम उम्र की श्रीदेवी ने भगवान मुरुगन के बाल रूप का रोल निभाया था। मुरुगन भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का ही नाम है।
बाद में श्रीदेवी को रिप्लेस करके मास्टर श्रीधर को फिल्म में ले लिया गया था। यह फिल्म 1967 में रिलीज हुई थी, यानी इस फिल्म में श्रीदेवी नहीं थी। श्रीदेवी को एज चाइल्ड आर्टिस्ट प्रॉपर पहचान मिली 1969 में आई फिल्म थुनैवन से। इसके निर्माता थे सेंडो एमएमए चिन्नप्पा तेवर। इसमें भी श्रीदेवी ने भगवान मुर्गुन का ही रोल किया था, एक छोटा सा रोल था। जब यह फिल्म रिलीज होने वाली थी तब श्रीदेवी एक दिन स्कूल से बाहर निकली, जहां उनकी मां उनका इंतजार करती थीं। आज मां के चेहरे पर अजीब सा जोश था। मां ने श्रीदेवी से कहा, उधर देखो। श्रीदेवी ने देखा, दीवार पर थुनैवन का बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, जिसमें श्रीदेवी का चेहरा बिल्कुल सेंटर में था। 1988 में दिए एक इंटरव्यू में श्रीदेवी ने बताया था कि मैंने स्कूल में अपने दोस्तों से पोस्टर के बारे में बात की, किसी को यकीन नहीं आया। फिर सबने वो पोस्टर दीवार पर लगा देखा। मेरे पिता की तरफ से हमारे रिश्तेदार इस बात से खुश नहीं थे कि मैं फिल्मों में काम करूं, पर मेरी मां ने मेरी पूरी मदद की। जब सबको लगने लगा कि मैं फिल्मों में काम करना एंजॉय करती हूं, तब सब इस बात से सहमत होने लगे थे। थुनैवन में श्रीदेवी का बहुत छोटा सा रोल था, पर फिल्म यूनिट ने उस रोल को और श्रीदेवी को बहुत इम्पोर्टेंस दी। क्योंकि फिल्म में श्रीदेवी भगवान मुर्गन का रोल कर रही थीं, उसी तरह का माहौल उन्हें सेट पर मिलता था। श्रीदेवी का शॉट होने से पहले नारियल फोड़ा जाता था, पूजा होती थी, फिर शॉट होता था। जर्नलिस्ट ऑथर भावना सुमाया के साथ बात करते हुए एक बार श्रीदेवी ने बताया था कि बचपन में इस तरह शूटिंग होते देख मेरे मन में यह बात बैठ गई थी कि ये काम एक पूजा है। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या हैं, कितनी हैं, एक बार कैमरा ऑन हो गया तो आपको परफॉर्म करना ही है। मैंने हमेशा अपने काम को पूजा की तरह ही किया है। 1969 में ही शिवाजी गणेशन और पद्मिनी स्टारर मलयालम फिल्म आई कुमार संभवम। इसमें भी श्रीदेवी ने भगवान मुर्गुन का ही रोल किया था। इस फिल्म का एक खास हिस्सा बहुत पॉपुलर हुआ, जहां भगवान मुर्गुन के कई रूप एक साथ दिखाए गए। एक गा रहा है, बाकी अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। इस म्यूजिकल पोर्शन को श्रीदेवी ने बहुत एंजॉय करके परफॉर्म किया। इस बात से सब लोग बहुत प्रभावित हुए। बचपन में ही श्रीदेवी जिस तरह कैमरा के सामने परफॉर्म करती थी, फिल्म के डायरेक्टर और बाकी लोग बहुत हैरान और इम्प्रेस हो जाते थे कि इतनी छोटी बच्ची इतनी एक्यूरेसी के साथ इमोशंस कैसे पेश कर लेती है। किसी गाने में होंठ हिलाना और एक्सप्रेशन देना श्रीदेवी के लिए बचपन से ही बहुत सहज हो गया था। एक्ट्रेस बी सरोजा देवी ने श्रीदेवी को श्रीदेवी की मां के साथ देखा था। बी सरोजा देवी ने ही श्रीदेवी को 1969 में आई तमिल फिल्म कुल विलक्कू में काम दिलवाया था। 1969 में ही श्रीदेवी एमजी रामचंद्रन और जयललिता स्टारर तमिल फिल्म नम नाडु में नजर आईं। बाद में इसी फिल्म की हिंदी रीमेक बनी थी अपना देश। उन्हीं दिनों श्रीदेवी ने चंद्रिका साबुन के लिए एड में भी काम किया था। ये साबुन तब साउथ में बहुत फेमस था। घर की बेटी पप्पी स्क्रीन पर बेबी श्रीदेवी बन चुकी थी। कई फिल्में, कई अलग अलग तरह के रोल्स, कई अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स अब उन्हें पहनने को मिलते थे। 1992 के एक इंटरव्यू में श्रीदेवी ने बताया था कि मुझे बहुत मजा आता था अलग अलग सेट्स पर जाना, अलग अलग तरह के विग लगाना, अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स पहनना, अलग अलग तरह के रोल्स करना। मुझे असल में स्कूल छोड़कर फिल्मों की शूटिंग करना बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं स्कूल में बहुत शाई थी। क्लास में मुझको इतने बच्चों के साथ बैठना बहुत अजीब लगता था। पता नहीं क्यों बचपन से ही भीड़ का डर मेरे मन में हमेशा रहा। बचपन में जब कोई मेहमान हमारे घर आता या हम कहीं जाते, एक ही कमरे में जब 3 से ज्यादा लोग हो जाते तो मैं अपनी माँ के पल्लू के पीछे छुप जाती थी। खैर, तमिल और मलयालम के बाद अब श्रीदेवी ने तेलुगु सिनेमा में भी शुरुआत कर दी थी। 1970 में तेलुगु फिल्म आई माँ नान्ना निर्दोषी, जो श्रीदेवी की पहली तेलुगु फिल्म थी। 1970 में ही एक और तेलुगु फिल्म आई विधि विलासम। इसमें श्रीदेवी ने तेलुगु स्टार कृष्णा की बेटी का रोल निभाया। ये लंबा रोल था। इस रोल में बहुत शेड्स थे। श्रीदेवी ने इतनी कम उम्र में ही ऐसा काम करके दिखाया कि साउथ में जिस फिल्म में भी चाइल्ड एक्टर चाहिए होता था, अब
सबकी पहली पसंद श्रीदेवी थी। 1970 में ही एक मलयालम फिल्म आई स्वप्नंगल। इसमें श्रीदेवी का रोल और भी मुश्किल था। उसमें बच्ची की आंखों की रोशनी चली जाती है। निर्देशक ने कहा, तुम्हें लगातार पलकें झपकाते रहना है, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। लगातार आईज ब्लिंक करना भी आसान काम नहीं है। 6-7 साल की श्रीदेवी ने ऐसा काम किया जो निर्माता, निर्देशक और बाकी कलाकारों की उम्मीद से कहीं बेहतर था। श्रीदेवी ने बताया था कि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ होती थी। मुझे किसी बात का डर नहीं होता था। किसी भी तरह का सीन करना हो, मुझे डायरेक्टर अच्छी तरह समझा देते थे। मैं जल्दी समझ जाती थी। 1971 में जेमिनी गणेशन और जयललिता अभिनीत तमिल मैथोलॉजिकल फिल्म आई आथिपराशक्ति। इसमें भी श्रीदेवी ने भगवान मुर्गुन का ही रोल निभाया। तमिल फिल्म मेकर SP मुथुरमन ने कहा था कि जब भी मुर्गुन का नाम आता है, हमें श्रीदेवी का चेहरा नजर आता है। उन्होंने कहा था कि जैसे तेलुगु ऑडियंस के लिए NTR कृष्णा है, वैसे ही हमारे लिए श्रीदेवी मुर्गुन है। 1971 में एक मलयालम फिल्म आई थी पूमपेटा। ये श्रीदेवी के दिल के बहुत करीब रही। इसमें किए उनके काम के लिए श्रीदेवी को बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट केरला स्टेट फिल्म अवार्ड मिला था। श्रीदेवी अपने बचपन में बिजिएस्ट चाइल्ड स्टार थीं। उस समय इंडिया में सबसे महंगी चाइल्ड स्टार थीं। श्रीदेवी ने बताया था कि मेरी माँ ही मेरे लिए फिल्में सिलेक्ट करती थीं। उनकी सिलेक्शन ही मुझे बेहतर बनाती चली गई। 1972 में श्रीदेवी पहली बार एक हिंदी फिल्म में नजर आई। फिल्म का नाम था रानी मेरा नाम। ये 1970 की तेलुगु फिल्म राउडी रानी की हिंदी रीमेक थी। उसी टीम ने बनाई थी। दोनों में श्रीदेवी ने हीरोइन विजया ललिता के बचपन का रोल निभाया था। Thank 1974 में श्रीदेवी का कन्नड़ा फिल्म डेब्यू भी हो गया। फिल्म थी भक्त कुंबारा। डॉक्टर राजकुमार इसके हीरो थे। अन्ना अन्ना रामदेव ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। नामदेवा तमिल, तेलुगु श्रीदेवी के लिए मुश्किल जबानें नहीं थीं। उनके पेरेंट्स की ही लैंग्वेजेस थीं। पर मलयालम और कन्नड़ा में भी श्रीदेवी ने बहुत इजीली काम किया। जो डायलॉग उन्हें बता दिए जाते वो उसी तरह रट लेती थीं। फिर आसानी से एक्सप्रेशन देके परफॉर्म करती थीं। बहुत जल्द साउथ फिल्म इंडस्ट्री बेबी श्रीदेवी को पैरट भी कहने लगी थी। तोते की तरह लाइनें रट के कैमरा के सामने डिलीवर करने वाली बाल कलाकार। बचपन में बहुत बार मुर्गुन और कृष्णा का रोल निभाते हुए श्रीदेवी गर्लिश या वुमनली बॉडी लैंग्वेज से डिवाइन मैस्कुलिनिटी यानी दैवीय पुरुष ऊर्जा की तरफ शिफ्ट हो जाती थीं। तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आगे चल के हीरोइन होते हुए भी वो फिल्म का हीरो ही कहलाने वाली थी। 1972 की रानी मेरा नाम के बाद श्रीदेवी एक और हिंदी फिल्म में एज चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई। फिल्म थी जूली। ये 1975 में आई थी। श्रीदेवी ने जूली बनी लक्ष्मी की छोटी बहन आइरीन का रोल निभाया था। 1969 से लेकर 1975 तक श्रीदेवी ने एज चाइल्ड स्टार 35 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अक्सर चाइल्ड आर्टिस्ट अपनी उम्र से पहले ही बड़े हो जाते हैं, बड़े लगने लगते हैं। बचपन में इतना ज्यादा एक्टिंग का तजुर्बा उन्हें मैच्योर रोल प्ले करने में मदद करता है। एक दिन सिनेमाटोग्राफर बालू महेंद्रा और डायरेक्टर KS रामी रेड्डी श्रीदेवी के घर पहुंचे और श्रीदेवी की मां राजेश्वरी से कहा, हम श्रीदेवी को साड़ी में देखना चाहते हैं। एक पल के लिए राजेश्वरी थोड़ी हैरान हुई, फिर भी उन्होंने श्रीदेवी को साड़ी पहनाई और उनके सामने लेकर आई। साड़ी में श्रीदेवी को देखकर वो दोनों जने चुप रहे, श्रीदेवी को देखते ही रहे। जब वो जाने लगे तो राजेश्वरी से कहा कि आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमने श्रीदेवी के लिए क्या प्लान किया है। जिस दिन राजेश्वरी अपनी बेटी को लेकर उस फिल्म के सेट पर पहुंची तो सब लोग राजेश्वरी को मुबारकबाद देने लगे, ये कहते हुए कि आपकी बेटी हीरोइन बन गई है, लीडिंग लेडी बन गई है। श्रीदेवी ने बताया था कि मेरी माँ ये सुनकर शॉक्ड रह गई। उन दिनों में एज चाइल्ड एक्टर ही काम करती थी। KS रामी रेड्डी के निर्देशन में बनी ये तेलुगु फिल्म 1975 में आई थी। फिल्म का नाम था अनुरागलु। यह 1972 में आई हिंदी फिल्म अनुराग की रीमेक थी। కుంకుమ ఎరుపని అంటారు
గోపి గోపి ఈ ఫోటోలో ఎవరమ్మా? వాడేనమ్మా నా గోపి. నీ కళ్ళతోనే నిన్నిలా చూడాల్సి వస్తుందని అనుకోలేదు తమ్ముడు, అనుకోలేదు. श्रीदेवी ने 12 साल की उम्र में ही एज हीरोइन अपनी पहली ही फिल्म में नेत्रहीन लड़के का रोल निभाया था और छा गई थी। श्रीदेवी के काम की बहुत तारीफ हुई पर फिल्म फ्लॉप हो गई थी। के बालाचंद्र एक तमिल फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे थे जो 1974 की एक तेलुगु फिल्म की रीमेक थी। इसमें 3 ऐसे कलाकार चुने गए जिन्होंने आगे चल के ऐसा नाम कमाया, ऐसा काम किया जो बाद में आने वाले कलाकारों के लिए आज भी प्रेरणा बना हुआ है। ये 3 कलाकार थे कमल हासन, श्रीदेवी, रजनीकांत। किसी तमिल फिल्म में रजनीकांत का ये पहला बहुत खास रोल था, नेगेटिव शेड का रोल था। फिल्म 1976 में रिलीज हुई थी, मुंद्रू मुदीचू। कमल हासन का रोल ज्यादा लंबा नहीं था। रजनीकांत और श्रीदेवी पूरी फिल्म में थे। श्रीदेवी ने पूरी तरह से फिल्म को अपने नाम कर लिया था, उनका रोल भी ऐसा ही था। कहानी में कमल हासन श्रीदेवी एक दूसरे से प्यार करते हैं पर कमल हासन का रूममेट रजनीकांत श्रीदेवी पर बुरी नजर रखता है। पानी में डूबते हुए कमल हासन को बचाने से रजनीकांत इनकार कर देता है। श्रीदेवी को उसके मन में छुपी सच्चाई नजर आ जाती है। रजनीकांत श्रीदेवी को परेशान करता रहता है। रजनीकांत को सबक सिखाने के लिए कहानी के एक मोड़ पर श्रीदेवी रजनीकांत के पिता से शादी कर लेती है और रजनीकांत की सौतेली मां बन जाती है। इतनी कम उम्र में ऐसा मैच्योर और डिफरेंट वेरिएशन वाला रोल निभाकर श्रीदेवी ने तमिल सिनेमा में अपना मुकाम बहुत ऊपर कर लिया था। நினைவலைகள் தொடர்ந்து வந்தால் மாமனவன் மலர்கணைகள். மாயவனின் விதி வகைகள். अब वो तमिल सिनेमा की ऐसी लीडिंग लेडी बन गई थी जिसे हर निर्माता निर्देशक अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था। 1976 में श्रीदेवी ने मलयालम फिल्म तोला वर्षम में भी लीडिंग लेडी का रोल निभाया। 1977 में निर्देशक भारती राजा की तमिल फिल्म आई सोला व्यथिनले। इसमें श्रीदेवी, कमल हासन और रजनीकांत के कैरेक्टर्स कुछ ऐसे ही थे जैसे मुंद्रू मुदीचू में थे। कमल हासन ने सीधे आदमी का रोल निभाया था। फिल्म थोड़ी क्रिटिसाइज की गई, एक्सपेरिमेंटल कही गई, पर फिल्म कामयाब हुई। बाद में इसी फिल्म को ट्रेंड चेंजिंग फिल्म कहा गया। एक बार फिर तीनों कलाकारों की तारीफ हुई और श्रीदेवी का स्टार स्टेटस और ऊपर उठ गया। श्रीदेवी साउथ की हर जबान में फिल्में करती रहीं और वहां के सबसे महंगी फीमेल स्टार बनती चली गईं। 1979 में श्रीदेवी की हिंदी फिल्मों में शुरुआत हो गई एज हीरोइन। निर्देशक भारती राजा ने ही अपनी 1977 की फिल्म की हिंदी रीमेक बनाई 16वां सावन। कमल हासन का रोल अमोल पालेकर ने किया, रजनीकांत का रोल कुलभूषण खरबंदा ने। फिल्म बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई। श्रीदेवी की हिंदी फिल्मों में एज लीडिंग लेडी बहुत खराब शुरुआत हुई। 1992 में दी एक इंटरव्यू में श्रीदेवी ने बताया था कि 16वां सावन मेरे लिए सबसे बुरी याद की तरह है। फिल्म फ्लॉप होने से असल में मैं बहुत खुश हुई क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बॉम्बे में रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे मद्रास याद आ रहा था। फिल्म नहीं चली तो मैं और मेरी माँ एक तरह से खुश हुई कि अब हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ नहीं आएंगे, साउथ में ही काम करेंगे। तब श्रीदेवी नहीं जानती थीं कि कुदरत उनकी कला को हिंदी सिनेमा में चमकाने वाली है, उन्हें पहली फीमेल सुपरस्टार का ताज पहनाने वाली है। 16वां सावन की रिलीज के बाद बॉम्बे के एक निर्माता ने अमोल पालेकर को चिट्ठी लिखी थी कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा था। उस निर्माता ने श्रीदेवी के काम की भी बहुत तारीफ की। उस निर्माता का नाम था सुरिंदर कपूर। सुरिंदर कपूर बोनी कपूर, अनिल कपूर और संजय कपूर के पिता थे। एक्ट्रेस गीता बाली ने उन्हें अपना सेक्रेटरी बनाया था। एक फिल्म निर्माता बनने में सुरिंदर कपूर की गीता बाली ने बहुत मदद की थी। सुरिंदर कपूर गीता बाली की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। उनकी नजर में गीता बाली से बेहतर कलाकार और इंसान कोई नहीं था। इसलिए सुरिंदर कपूर के प्रोड्यूस की फिल्मों के शुरू में हमेशा गीता बाली जी की तस्वीर नजर आती है। 16वां सावन देखने के बाद सुरिंदर कपूर ने अपने बेटे
बोनी कपूर से कहा था कि बहुत जल्द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक और गीता बाली मिलने वाली है। सुरेंद्र कपूर श्रीदेवी की बात कर रहे थे। श्रीदेवी की पहली फ्लॉप हिंदी फिल्म 16वां सावन के बाद हिंदी फिल्मों में उनके सफल करियर की कहानी कैसे शुरू हुई, श्रीदेवी के बारे में आने वाले अगले एपिसोड्स में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज का ये खास एपिसोड यहाँ पूरा करते हैं। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।